हेलो स्टूडेंट, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आप पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर हम आपको पढ़ा चुके हैं। आप पहले लेक्चर में क्या क्या देखे हैं आपको हम समरी दे देते हैं अभी। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे जिसमें आपको आज नया चीज पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। अंग्रेजी में बोले तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आइए बोर्ड पे देखिए। पिछले लेक्चर में पढ़े हैं कि मतलब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर हम थीटा बदलते हैं तो उसका क्या होता है, साइड्स का नाम बदलता है। जैसे यहाँ थीटा है तो हम आपको कल ही बोल चुके हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जिसपे थीटा है, एक तो सबसे बड़ा भुजा होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। और जो जिसपे थीटा है उसको क्या बोलेंगे, बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ये कल की वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है और थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, जो कि हम कल भी बता चुके हैं। ठीक है, तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, वो भी आपको ध्यान में रखना। पाइथागोरस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इतना था कल का लेक्चर में। तो अभी आप देखेंगे कि नया क्या पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ टू साइड्स, दो भुजाओं का अनुपात, जिसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है त्रिकोणमितीय रेशियो में। क्या क्या होता है, एक होता है साइन थीटा, ध्यान से सुनिएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ये तीन चीज है, ये तीन है, होते तो छह हैं लेकिन आपको तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। उससे ही आप सारे निकाल सकते हैं, छह का छह निकाल सकते हैं। देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं ये क्या है, थीटा। देखिए थीटा हम इसको भी मान सकते हैं और इसको भी मान सकते हो, डिपेंड आप पे और हम पे करता है। तो किसी को भी माने कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखते हैं इसी थीटा से। तो अब कल पिछले वाले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं, थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और जो सबसे लंबा भुजा होता है उसको हाइपोटेनियस। और जो जिसपे थीटा होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। बेस बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। अब एक होता है क्या, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा, साइन। दूसरा होता है कॉस और तीसरा होता है टेन। अब तीनों में हम क्या करते हैं, थीटा लगाते हैं। ठीक है, थीटा 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 बोले तो ये एंगल ये डिग्री में होगा या मिनट में होगा या सेकंड में होगा, आपको डिग्री में लाना है और वो डिग्री पे निकाल के करना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब ये साइन थीटा है क्या, आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आप क्या लिख रहे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो हम आपको बता रहे हैं, घबराइए मत, थोड़ा सब्र रखिए। ठीक है, साइन थीटा होता है, आपको पहले ही बता चुके हैं। आप क्या सीखने जा रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। रेशियो का मतलब ये होता है दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात। तो यहाँ देखेंगे दो भुजाओं का अनुपात, साइन थीटा, साइन थीटा दो भुजाओं का अनुपात होना चाहिए। तो क्या होता है, साइन थीटा होता है पी बटे एच। क्या होता है, पी बटे एच। पी फॉर परपेंडिकुलर और एच फॉर हाइपोटेनियस। P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेनियस। और cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस का B और हाइपोटेनियस का H। और तीसरा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बेस, परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बेस, परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ बेस। ये दो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो क्या कहलाता है, टेन थीटा। और बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या कहलाता है, कॉस थीटा। और साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कहलाता है। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर आप तो लिखा दिए और हम इसको याद कैसे रखें। अरे हम याद करने के लिए हम एक तरीका बता रहे हैं। देखिए सबसे कौन सा है, साइन थीटा, कॉस थीटा। ये दो ध्यान में रखिए, कौन सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। इन दोनों के नीचे में क्या आएगा, एच आएगा।
H फॉर हाइपोटेनियस। इन दोनों के नीचे में क्या आएगा, H आएगा, साइन में और कॉस में। ध्यान में रखना है, साइन में और कॉस में क्या आएगा, नीचे में H आएगा। और अब रहा ये B और P का, तो देख लेते। साइन थीटा में हम जान चुके नीचे में क्या होगा, साइन और कॉस में H, जो साइन में ऊपर में P और कॉस में ऊपर में B हो गया। आपको याद हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा के नीचे में क्या होता है, H होता है, हो गया। और साइन थीटा के ऊपर में क्या होता है, P होता है, और कॉस थीटा के ऊपर में क्या होता है, B होता है। तो आपको याद हो गया, साइन थीटा बराबर P बटे H और कॉस थीटा बराबर B बटे H। ठीक है। अब टेन थीटा क्या हो जाएगा, P बटे B। साइन के ऊपर में क्या था, P, और कॉस के ऊपर में क्या था, B था। ठीक है, तो वही हो गया, टेन थीटा बराबर P बटे B। ये आपको तीन चीज ध्यान में रखना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना ही होगा। आप देखें, साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बटे H, टेन थीटा बराबर P बटे B। ये हो गया तीन चीज। टोटल 6 होते हैं। टोटल कितना होता है, 6 होता है। अब इससे ही हम जानेंगे कि उसको कैसे याद रख सकते हैं। इस तीनों से ही जानेंगे कि हम उसको कैसे याद रखें। तो चलिए हम देख लेते हैं उसको कैसे याद रखेंगे। बस ये तीन जो है आपको याद रखना ही होगा, ध्यान में रखना ही होगा। क्या क्या, साइन थीटा बराबर P बटे H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, और टेन थीटा बराबर P बाय B। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये ट्रायंगल हम अब हटा देते हैं, देखते हैं। ठीक है, ये नोट कर लिए आप लोग। चलिए अब देखते हैं। टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। साइन थीटा अभी 3 पढ़ चुके हैं आप, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब इसी से 3 और बनेगा, देख लेते हैं कैसे बनता है। देखिए, साइन थीटा बराबर आप अभी क्या पढ़े थे, साइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, P बाय H। कॉस थीटा क्या पढ़े थे आप, कॉस थीटा पढ़े थे B बाय H। और टेन थीटा क्या पढ़े थे, टेन थीटा क्या पढ़े थे आप, P बाय B। अब इसी से देख लेते हैं। देखिए, एक होता है कोसेक थीटा, ठीक है। एक होता है सेक थीटा, और तीसरा होता है कॉट थीटा। कौन सा, कॉट थीटा। अब देखिए, आपको कुछ तो आइडिया लगा होगा कि हम सामने में क्यों लिखे हैं, वो भी एरो दे करके। देखिए, सामने में इसलिए के लिखे हैं क्योंकि साइन थीटा हम जानते क्या होता है, P बटे H। तो जस्ट इसका अपोजिट कर देना, इसको उल्टा कर देना। उल्टा करने पे क्या आ जाएगा हमारा, कोसेक थीटा। क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो उल्टा का मतलब देखें हम, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे H। और इसका जस्ट उल्टा का मतलब क्या है, यहाँ साइन थीटा बराबर P बटे H है, तो इसका उल्टा कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बाय P। इसी तरह यहाँ देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या है हमारा, B बटे H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस, जिसको हम कर्ण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, कॉस थीटा बराबर B बटे H है, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। ये भी ध्यान में रखना आपको। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस थीटा B बटे H था, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, H बाय B। और इसी तरह क्या है, टेन थीटा हमारा क्या है, P बाय B। यहाँ टेन थीटा बराबर P बाय B। P क्या है, परपेंडिकुलर, और B क्या है, बेस। और जस्ट इसका उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा क्या हो जाएगा हमारा, उल्टा टेन थीटा का उल्टा, B बाय P। तो आपको ये ध्यान में रखना। देखिए क्या क्या अभी पढ़े हैं आप, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बाय H, कॉस थीटा बराबर B बाय H, टेन थीटा बराबर P बाय B। और इसी का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, जो कि H बाय क्या हो जाएगा, H बाय P। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B बाय H। तो इसी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा क्या हो जाएगा, H बाय B। और टेन थीटा क्या होता है, P बाय B। और तो इसी टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, वो क्या हो जाएगा, B बाय P। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी बोलते हैं, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। और 6 को मतलब आपको याद ध्यान में रखना है।
और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, आप ये हमें कमेंट के थ्रू बताएं, और हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया लेकर के आएंगे और भी अच्छा बताएंगे। और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू और धन्यवाद।